हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट का जो थर्ड राउंड है एमबीबीएस के लिए, उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सेकेंड राउंड हो चुका है। सेकेंड राउंड तक जनरली ये होता है कि बहुत सारे सीट फिलअप हो जाते हैं, तो थर्ड राउंड में जो सीट खाली रहेंगे मतलब उसका काउंट बहुत कम रह सकता है। तो थर्ड राउंड में फिर जो कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कितना नीचे आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो मेनली एक ही चीज है कि अगर नए सीट बढ़ेंगे तो ही कट ऑफ में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। अदरवाइज खास तौर से गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो कट ऑफ है सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में, इस साल की बात कर रहे हैं, उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। अब देखिए, लास्ट ईयर को अगर कंपेयर करें, कोई अगर देख रहा है कभी लास्ट ईयर में सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में कितना जो है कट ऑफ गिरा था, तो ये साल उस तरह से नहीं कर सकते। लास्ट ईयर जो सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड आया था उसमें 8 मेडिकल कॉलेज 8 जीएमसीज ऐड हुए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है थर्ड राउंड में नीचे आया था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, तो इस साल भी सीट बढ़ रहे हैं लेकिन पिछले साल की जैसे नहीं। तो इस साल थर्ड राउंड में एक अच्छी बात है कि इस बार भी सीट से बढ़ रही है। तो आपको थर्ड राउंड में एक जीएमसी ऐड हो रहा है, जीएमसी अहिल्यानगर, और 2 प्राइवेट कॉलेज नए आ रहे हैं। एक तो अहिल्यानगर में ही आ रहा है और दूसरा जो है छत्रपति संभाजी नगर जो है वहां पे आ रहा है। और 30 सीट जो नासिक का मेडिकल कॉलेज है, जो ऑलरेडी मतलब स्टैब्लिश्ड है, उसमें 30 सीट बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से 230 सीट 230 सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बढ़ रहे हैं और 100 सीट जो है गवर्नमेंट के जो है सीट्स बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट के 100 सीट है उसी का इम्पैक्ट जो है जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो थर्ड राउंड का कट ऑफ है उस पर पड़ सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखें। देखो, ये जो 100 सीट है इसका जो डिवाइडेशन होता है एज पर रिजर्वेशन, हम उसको समझ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो जो 100 सीट है उसमें जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन होते हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ लिखा है। ओपन के लिए 18 या 19 सीट आते हैं। आप देखेंगे कि जो सीट मैट्रिक्स आती है 100 सीट की, तो किसी में 18 रहेगा, किसी में 19 रहेगा। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ओपन के लिए जो है 19 सीट, ओबीसी के लिए 15 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट और एससीबीसी के लिए 6 सीट, NT 1 के लिए बी के लिए आप बोलेंगे तो 3 सीट्स है, NTC के लिए 2 सीट, NTD के लिए 1 ही सीट है, VJ के लिए आपको 2 सीट, SC के लिए 11 सीट या 11 सीट जैसे, ST के लिए 5 सीट। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। अब इसमें कुछ स्पेशल रिजर्वेशन जैसे डिफेंस हो गया, ऑर्फन का कोटा हो गया, PWD का कोटा हो गया, इसी तरह से कुछ रिजर्वेशन जैसे हिली एरिया है, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर है, तो वो कुछ ना कुछ रहेंगे। तो वो बहुत कम काउंट रहेगा बट रहेगा वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन हमारे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है उसके लिए क्या इफेक्ट पड़ सकता है हम वो देखेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने सेकेंड राउंड यहाँ आप देख लें, तो ये पहले मैंने यहाँ सेकेंड राउंड का जो है इंफॉर्मेशन लिखा है, ये सबको पता है, ठीक है ना, कि भाई ओपन में SML कहाँ तक गई है, तो 3640। इसी तरह से अगर बात करेंगे मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स 506 रहे, और ओबीसी के लिए SML और ईडब्ल्यूएस, ये सारों के लिए मैंने SML लिखा है। अब मैं सब पढ़ नहीं रहा हूँ, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने कैटेगरी रैंक लिखा है। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है कैटेगरी रैंक का वो 1083, ईडब्ल्यूएस के लिए 513, ये एससीबीसी के लिए 506। इस तरह से आप देख सकते हैं NT1, NT2, NT3 और VJ, SC के लिए 735 और ST के लिए 352। ये कैटेगरी रैंक रहा है। तो अब इसके बेसिस में यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से भी कट ऑफ लिखा है। तो आप देख सकते हैं ओपन के लिए 506 पे गया है, ओबीसी के लिए 504 पे गया है, ईडब्ल्यूएस 488 पे क्लोजिंग रही है सेकेंड राउंड में, एससीबीसी के लिए 503, NT1 के लिए 450 और इसी तरह से NTC के लिए 501 और NTD के लिए 506। तो ये बहुत क्लोज है, आप देख सकते हैं सेम एज जो है ओपन के जो है क्लोज हुआ है NTD, और VJ 475, SC 428 पे क्लोज हुआ था और ST 341 पे क्लोज हुआ था। ये था सेकेंड राउंड का डेटा। तो सेकेंड राउंड की क्लोजिंग हमने यहाँ देख ली है।
अब देखिए यहां पर ओके कि ये जो थर्ड राउंड एक्सपेक्टेड, ओके ये एक्सपेक्टेड है, तो अब एक्सपेक्टेड में जो सीट मतलब या जो भी बढ़ेंगे, ओके तो जो 100 सीट गवर्नमेंट कॉलेज के बड़े हैं उसमें यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो होता है उसके हिसाब से सीट लिखे हैं। तो ओपन में 19 सीट मिलेंगे, लगभग 18 नहीं तो 19। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो एसएमएल आई है इसके आगे अगर हम ये 19 स्टूडेंट काउंट करेंगे जो ओपन कैटेगरी के हो या जो इस रैंक में आएंगे, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, ओपन या फिर कोई एनटीडी के स्टूडेंट आ सकते हैं, ओके एनटीडी के स्टूडेंट आ सकते हैं। तो यहाँ से जब हमने जो मेरिट लिस्ट है उसमें देखा तो 2 स्टूडेंट एनटीडी के आ गए, ओके एनटीडी के 2 स्टूडेंट आ गए। तो मतलब यहाँ पे ओपन के अगर स्टूडेंट देखते चले, क्योंकि दूसरे और कैटेगरी वाले अब इसमें आने का चांस नहीं है क्योंकि उनका रैंक पीछे चले जा रहा है। तो एक तो ये रहेंगे ओपन वाले, तो ओपन के 17 स्टूडेंट हो रहे हैं और ये 19 एनटीडी वाले 2 मिला दिए। तो ये जो रैंक जा रही है एसएमएल जो जा रही है थर्ड राउंड के लिए वो 3720 हो रहा है। क्या हो रहा है? 3720। तो हमने वो 19 स्टूडेंट पूरे लिए, जिसमें 2 स्टूडेंट कौन से आगे? एनटीडी के आगे। अब इसमें ओबीसी और ये एससीबीसी कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि उनके रैंक काफी आगे चले गए, लेकिन एनटीडी बहुत क्लोज है, एनटीडी बहुत क्लोज है, ओके तो उस हिसाब से एनटीडी के 2 स्टूडेंट ओपन में उनको जो है सीट मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जो रैंक जा रही है एसएमएल की ओपन के लिए 3720, ओके। अब इसके हिसाब से अगर मार्क्स देखेंगे तो वो है 505। तो ओपन का जो कट ऑफ जा रहा है वो 505, बस एक ही मार्क कम हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड है। तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ 506, थर्ड राउंड में 505 पे जाने के चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी 1083 पे जो है क्लोजिंग रही है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके कितने सीट हैं, तो आप देखेंगे लगभग 15 सीट है, ओके 15 सीट है। तो अब ये इसमें अगर हम 15 ऐड कर देंगे 1083 में तो 1098 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी रैंक, ठीक है। अब इस बीच में कोई और जो है ना जैसे कैटेगरी का स्टूडेंट इस रेंज में नहीं आ रहा, यहाँ पे एससीबीसी उसके बाद है तो ये काफी आगे चले जा रहे हैं, ओके देखो यहाँ पे क्लोजिंग जो हो रही है 3923 पे हो रही है। तो अभी इसके आगे एससीबीसी की सेकेंड राउंड की क्लोजिंग थी, तो यहाँ पे ओबीसी के जो स्टूडेंट है उनमें कोई और कैटेगरी वाला इंटर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो ओबीसी है उसमें 15 स्टूडेंट इसमें ऐड कर दे, कैटेगरी रैंक उसका जो है वो बन जा रहा 1098। इसकी अगर एसएमएल देखेंगे तो 3923 हो रही है और उसके हिसाब से मार्क्स 503 हो रहे हैं। तो देखिए वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको जस्टिफाई होगा कि ये मार्क्स किस तरह लिखे हैं या एसएमएल का कट ऑफ किस तरह से बताया गया। चलिए आगे देखते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में अगर देखेंगे तो 513 ये कैटेगरी रैंक था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस में 8 सीट्स है। कितने सीट्स है? 8 सीट्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा, तो इसमें आप 513 में 8 सीट्स आप मिला देंगे तो ये रैंक आगे बढ़ के 521 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो एसएमएल आएगी वो 5604 और जो मार्क्स आएंगे वो 487। इसी तरह एससीबीसी की बात करेंगे तो देखो 506 कैटेगरी रैंक है, इसमें 6 स्टूडेंट 6 मतलब सीट्स है तो और ऐड कर दे तो 512 हो जाएगा। उसके हिसाब से ये एसएमएल आएगा और मार्क्स जो है 503 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम एनटीबी की बात करेंगे तो 122, ओके 122 ये लास्ट मतलब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सेम कट ऑफ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 सीट्स है, अगर इसको हम ऐड कर देंगे 125 हो जाएगा, उसके हिसाब से एसएमएल और मार्क्स हो जा रहे हैं 449, ओके। ये एसएमएल पे आप जाके ऑल इंडिया रैंक चेक करेंगे या उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं तो वो हो जाते हैं 449। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एनटीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 172 जो है कैटेगरी रैंक रहा है, तो उसमें 2 सीट्स ऐड कर देंगे तो 174 हो जाएगा, उसका ये एसएमएल आ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 411, ओके 4111 और 4113, मतलब यहाँ पे 4111 पे एनटीसी क्लोज हुआ था। इसके बाद कंटिन्यू दोनों भी स्टूडेंट एनटीसी के ही है, ओके दोनों भी स्टूडेंट एनटीसी है। 411, ओके 4111 पे भी एनटीसी है, 4112 पे भी एनटीसी है, 4113 पे भी एनटीसी है। तो डायरेक्टली क्या हो रहा है उसके बाद के 2 स्टूडेंट आ रहे हैं
तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखो बहुत ही मतलब जो है क्लोज है, तो इसमें मार्क्स का कोई फर्क ही नहीं आने वाला। दो स्टूडेंट के मार्क्स में कोई डिफरेंस, सॉरी दो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो मार्क्स में कोई फर्क नहीं आने वाला, इसलिए जो क्लोजिंग है वो सेम आ रही है 501। इसके बाद देखो एनटीडी, तो 3621 142 कैटेगरी रैंक था, तो इसमें एक ही स्टूडेंट है, देख लीजिए आप यहाँ एक ही स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये एक स्टूडेंट इसमें मिला है 143 हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि दो स्टूडेंट ओपन में आ रहे हैं, इनके रेंज में आ रहे हैं, तो ये बढ़ के हो जा रहा है 145 और इसकी क्लोजिंग भी जा रही है 506। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये जो एनटीडी की क्लोजिंग है ओके ओपन से ऊपर ही गई है, ओके ओपन से ऊपर ही गई है, ठीक है। चलिए 505 ही उसके जो है मार्क्स हो रहे हैं, ओके 506 सॉरी, तो यहां पर सॉरी 506 नहीं है 505 है, ओके इट इज 505। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट आता है वीजे, तो वीजे 147 कैटेगरी रैंक है, दो सीट्स अवेलेबल है, तो 149 पे जाएगा, उसकी एसएमएल हो जाएगी 7171 और आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आ जाएंगे 475 जो कट ऑफ मार्क्स है। उसी तरह एससी की बात कर लें आप तो 735 एक कैटेगरी रैंक है, सीट्स है 11, ओके सीट 11 है, 735 प्लस 11 सो दैट विल बी 746 और इसके हिसाब से ये एसएमएल आ जाएगा और उसका जो कट ऑफ रैंक है 428, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ओके क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, देखो 12,972 और यहाँ पे 13,049, तो इतने दूर एसएमएल जाने के बाद उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मार्क्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है थर्ड राउंड के कट ऑफ में। और उसके बाद एसटी के लिए 352 कैटेगरी रैंक था, 5 सीट है 357, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, खाली 341 सेकेंड राउंड का कट ऑफ था, 340 आपको थर्ड राउंड का कट ऑफ मिल सकता है। तो देखिए ये हमने जो 100 सीट ओके गवर्नमेंट कॉलेज एक जो बढ़ा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे बताया है। अब इसमें माइनर से चेंजेस हो सकते हैं जैसा सेकेंड राउंड में हुआ था। सेकेंड राउंड में देखिए यहाँ पे अगर आपको याद होगा जो एनटीबी है ओके पहले राउंड में भी 122 कट ऑफ था, दूसरे में भी 122, जबकि सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि वहां पे सीट मैट्रिक्स में एनटीबी के लिए सीट्स थे, तो यहाँ पे फिर वो जो सीट्स थे तो वो कहाँ चले गए, कट ऑफ में चेंज क्यों नहीं आया। तो इसको आप समझे कि कभी ऐसा होता है ओके पहले राउंड में कई सारे स्टूडेंट ऐसे हुए होंगे कि जो है नंबर ऑफ जो ऑप्शंस फिल करना है वो कम डाले होंगे, जिसकी वजह से उनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली होगी, फिर दूसरे राउंड में उन्हें समझ में आया होगा कि भाई नंबर ऑफ ऑप्शन जो ज्यादा फिल करना चाहिए, तो फिर उनको वो सीट्स मिल गई होगी क्योंकि उनका जो रैंक ऊपर था होगा, लेकिन पहले ऑप्शन में वो उतने सारे कॉलेज डाले ही नहीं होंगे जहां पे लग सकता था। तो ये एक माइनर सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो पहले से सेकेंड राउंड में चेंज आया था अब सेकेंड से थर्ड राउंड में बहुत ज्यादा चेंज आने के जो है चांसेस नहीं है, क्योंकि अब जो है जो पहले राउंड में जिन स्टूडेंट ने गलती की भी होगी तो अब वो गलती जो है सेकेंड राउंड में उन्होंने नहीं की है, बहुत सारे ऑप्शन भरे होंगे, तो अब जो है ना यहाँ पे उस तरह के स्टूडेंट का काउंट ज्यादा रहने के चांसेस बहुत कम है, ओके बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो अगर ऐसा किसी से हो गया होगा कि दूसरे राउंड में भी कम डाले होंगे, उनके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी उनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, तो फिर वो थर्ड राउंड में उनको जो है उन्होंने फिर कई सारे कॉलेज डाले तो उनको सीट मिली होगी। तो होप ये वीडियो जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब से आपको एक आइडिया आने के लिए यूजफुल रहेगी। तो बहुत जल्द जो है जैसे सीट मैट्रिक्स आ जाएगी ओके 9 को सीट मैट्रिक्स आएगी तो हमको और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि भाई जो दूसरे कॉलेजेस हैं ओके ये तो नया कॉलेज था तो इसमें तो पूरे सीट है, तो ऑलरेडी जो कॉलेजेस हैं उनमें कहाँ पे कितने सीट अभी बचे हैं, तो फिर उसके हिसाब से और भी क्लियर आइडिया आ सकता है। बट एनीवे यहाँ पे हमने जो एक कॉलेज के सीट थे उसके हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड बताया, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत जल्द हम जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी इसी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो है वीडियो लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।